नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। हमसाए होने का जो है ना हक निभाया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती। और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है। एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था और ये मछेरों का जी जहाज था, जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे। 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी चैनल पर। जैसा कि भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, जिनके ऊपर सोमालिया के लुटेरों ने अटैक कर बंदी बना लिया था। जब पाकिस्तानियों को समुद्र में हेल्प हेल्प चिल्लाते सुना, तब भारत के नेवी जवानों की मदद से उनको रेस्क्यू किया गया। जो काम आज तक अमेरिका करता था, आज भारत के जवान करते नजर आ रहे हैं। आज भारत हिंद महासागर में अपना पूरा स्थान बनाता दिखाई दे रहा है। आज भारत की सेना के द्वारा जो काम को अंजाम दिया गया, वो काम पहले अमेरिका करता था। ये भारत की मदद पहली बार नहीं थी कि वो पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बल्कि इससे पहले भी 2 देशों के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये देख पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय नेवी को थैंक्स भी किया है। इस काम की वजह से भारत को इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सीट को कंफर्म करने का भी मौका मिल सकता है और भारत एक मजबूत देश बनता पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। आज पड़ोसी मुल्क भारत के प्रति प्यार का हाथ बढ़ाने की बात भी कर रहा है और वहाँ की लोगों के राय जानने के बाद यह साफ जाहिर होता है कि आज वो भारत के नफरत खत्म करना चाहते हैं और भाईचारे की बात करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। उस स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
ग्रोथ को 7% उन्होंने कहा, इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में, अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से, और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है, हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट, उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया क्यों तार साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे, पॉपुलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना।